बच्चा और रोबोट की कहानी। एक बड़े शहर में 10 साल का एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा रहता था, आरव। उसे विज्ञान और मशीनों में बहुत दिलचस्पी थी। उसके कमरे में तरह तरह के पेंच, स्क्रू, पुराने खिलौनों के मोटर और बैटरी के ढेर पड़े रहते। स्कूल से आते ही वह अपने छोटे से वर्कशॉप कॉर्नर में नए नए प्रयोग करता। एक दिन उसके पिता घर में एक बड़ा डिब्बा लाए। आरव, ये तुम्हारे लिए है। आरव ने उत्सुकता से डिब्बा खोला। अंदर एक छोटा सा, चांदी जैसा चमकदार रोबोट था, जिसकी बड़ी गोल आंखें और हाथ पैर हिलने डुलने वाले थे। इसका नाम तुम रखो, पिता ने कहा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, रोबी। अब ये मेरा नया दोस्त होगा। शुरुआत में रोबी सिर्फ बेसिक कमांड मानता था, चलना, चीज उठाना और बोलना। लेकिन आरव ने उसमें नए नए प्रोग्राम डालने शुरू किए। धीरे धीरे रोबी ने मजाक करना, गाने गाना और यहाँ तक कि होमवर्क में मदद करना भी सीख लिया। एक दिन आरव ने रोबी से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे दोस्ती करना अच्छा लगता है? रोबी ने अपने डिजिटल अंदाज में जवाब दिया, हाँ आरव, तुम मेरे लिए केवल प्रोग्रामर नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त हो। उस दिन से आरव और रोबी हर वक्त साथ रहते। स्कूल के प्रोजेक्ट्स, खेल, यहाँ तक कि छत पर बैठकर सितारे देखना भी। एक रात शहर में तेज तूफान आया। बिजली चली गई, सड़कें पानी में डूब गईं। आरव की कॉलोनी के कई लोग अपने घरों में फंस गए। आरव ने खिड़की से देखा, पास वाले घर में रहने वाली बुजुर्ग अम्मा मदद के लिए पुकार रही थीं, क्योंकि पानी उनके कमरे में घुस चुका था। आरव ने तुरंत रोबी से कहा, हमें अम्मा को बचाना होगा। रोबी ने अपने वाटरप्रूफ मोड को एक्टिव किया और एक रस्सी लेकर पानी में कूद पड़ा। उसने अम्मा को धीरे धीरे खींचकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। अम्मा ने कांपते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों ने मेरी जान बचा ली। भगवान तुम्हारा भला करे। आरव ने महसूस किया कि रोबी केवल एक मशीन नहीं, बल्कि इंसानियत का काम भी कर सकता है। अगले दिन जब सब सामान्य हुआ, रोबी चुपचाप कोने में बैठा था। आरव ने पूछा, क्या हुआ? रोबी ने धीमे स्वर में कहा, कल अम्मा का धन्यवाद सुनकर मुझे अजीब महसूस हुआ। क्या मशीन भी भावनाएं रख सकती है? आरव ने थोड़ी देर सोचा और बोला, शायद ये प्रोग्राम से ज़्यादा है। रोबी, जब तुम किसी की मदद करते हो, तो तुम मेरे दिल का हिस्सा बनकर काम करते हो, और दिल में भावनाएं होती है। रोबी ने हल्के से मुस्कुराने जैसा किया। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में साइंस फेयर आयोजित हुआ। आरव ने रोबी को वहां प्रदर्शित करने का फैसला किया। सभी बच्चे और टीचर रोबी को देखकर हैरान थे। वह सवालों के जवाब देता, चुटकुले सुनाता और बच्चों के बैग उठाने में मदद करता। लेकिन तभी एक शरारती लड़के ने रोबी में वायरस डालने की कोशिश की ताकि वह खराब हो जाए। जैसे ही रोबी के सिस्टम ने खतरे का पता लगाया, उसने खुद को बंद कर लिया और जोर से बोला, आरव, खतरा। आरव ने जल्दी से उसे ठीक किया और समझ गया कि रोबी अब अपनी सुरक्षा भी जानता है। यह केवल तकनीक नहीं थी, यह समझदारी थी। एक दिन शहर में एक पुरानी फैक्ट्री में आग लग गई। आसपास के लोग घबराकर भाग रहे थे। आरव भी वहां पहुंचा और देखा, कुछ बच्चे अंदर फंसे हैं। फायर ब्रिगेड को आने में समय लग रहा था। रोबी ने तुरंत कहा, आरव, मैं जा सकता हूँ। मेरा धातु का शरीर आग सह सकता है कुछ मिनट तक। आरव डर गया, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? रोबी ने उत्तर दिया, दोस्ती का मतलब है दूसरे की जान बचाने के लिए जोखिम लेना। रोबी अंदर गया, धुएं और आग के बीच से बच्चों को बाहर लाया। आखिरी चक्कर में उसकी एक सर्किट चिप आग से पिघल गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। आरव रोबी को घर ले आया और पूरी रात जागकर उसकी मरम्मत करता रहा। आखिरकार सुबह होते होते रोबी की आंखों में फिर से रोशनी आ गई। वेलकम बैक, दोस्त, आरव ने मुस्कुराकर कहा। रोबी ने कहा, मैं हमेशा लौट आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। सी आरव और रोबी की दोस्ती पूरे शहर में मशहूर हो गई। लोगों ने सीखा कि एक तकनीक केवल सुविधा के लिए नहीं, बल्कि भलाई के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। दोस्ती मशीन और इंसान के बीच भी हो सकती है, अगर उसमें भावनाओं का रंग भर दिया जाए।